अभी अब्दुल रज़ाक ने देखिए क्या कहा ऐश्वर्या राय के बारे में, आप खुद ही सुन लीजिए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। जी, और ये थे अब्दुल रज़ाक, जिन्हें आज जो है सुबह से जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी। बहुत से पाकिस्तान से भी लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ये फजूल किस्म की एग्जाम्पल और बात पसंद नहीं आई। मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। तो रज़ाक साहब को नियत वाली एग्जांपल देना चाह रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बड़ा नमाजी बड़ा परहेजगार और जो है वो अच्छा बच्चा पैदा होगा, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शोएब अख्तर को मैं यहाँ पर दाद देना चाहूँगा, उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इस पर एक ट्वीट किया और बाकायदा मजम्मत की कि इसको आपको कंडेम करना चाहिए, रज़ाक को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात सिर्फ एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग ऐश्वर्या राय इन इट। लेकिन एक हमारे क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, जी हाँ, उनको मेरे ख्याल साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल रज़ाक जो है हमारे क्रिकेटर हैं, और जिस किस्म की उन्होंने घटिया बातें की और खुलेआम टीवी के ऊपर बैठ के लाइव शो में बैठ के अगले को जलील कर देंगे, अगले को बिश्त कर देंगे, तो यार ये अपनी कंट्री के लोग नहीं छोड़ते, या फिर दूसरी किसी कंट्री के लोग, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ दो और क्रिकेटर्स जो बैठे थे, जिसमें से एक शाहिद खान आफरीदी थे, वो तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बजाय उनको रोकने, शर्मिंदा करने के कि जिस किस्म का घटिया कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय पे दिया। बट अब तो अब्दुल रज़ाक ने इंतहा ही कर दी, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब आप कितनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दे सकते थे, बट आपने इस तरह से अपने अंदर शो किया, अपनी सोच शो की, अपना दिमाग शो किया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और उन्होंने ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट किया है, और बहुत भद्दा सा कमेंट किया है, जो कि ऐसा कमेंट महिलाओं के लिए गाली माना जाएगा। और देखा जाए तो पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। एक नमूना आता है, उसको जूते पड़ते हैं, तब तक दूसरा नमूना आ जाता है। और अगर इनके मुल्क के खिलाफ कोई कुछ कह देता है तो इन्हें तो मिर्ची लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो वीरेंद्र सहवाग जी ने कह दिया था पाकिस्तान बाय बाय, तो इस पे पूरी पाकिस्तानी मीडिया नाराज हो गई थी। और जब अब्दुल रज़ाक ने इस तरह की घटिया बयान दिया है, और वो भी ऐश्वर्या राय के ऊपर, जो कि एक भारत की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खुद ही अब्दुल रज़ाक को जूते पड़ रहे हैं। और इन लोगों को सीधी बात समझ में आती नहीं है, जब तक जूते नहीं पड़ते हैं तब तक ये लोग सुधरते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। यार अजीब सी बात है, मतलब आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं और आपने मतलब हम जैसा यूट्यूबर बैठकर ऐसी बातें करें, हम ऐसी बात कभी करते हैं, या कोई और करे ना, चलो समझ भी आती है, एक बात कर रहा हूँ कि कोई समझ आती है, लेकिन हम ऐसी कभी बात नहीं करते। हम इतने एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने हमारे मुंह से कभी ऐसी बातें निकली। देखें, आपको जब आप किसी भी, पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं, दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तीसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया भर में सुने जाते हैं, चौथी बात यह है कि लोग आपसे बेहतर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं, पांचवी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और एक अवामी सतह पर कर रहे हों तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपको कोई हक हासिल नहीं है आप किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को तज़हीक करें, उसकी तजलील करें, या इस अंदाज में फैसला सुनाएं कि वो ये नहीं कर सकता, या वो ऐसा है, या वो ऐसा है। आपको कोई हक हासिल नहीं। यहाँ पर ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए, ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, हाँ, मिस वर्ल्ड है। हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब उनका बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है, उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में देखें ना, किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग। ऐश्वर्या राय बहुत एक फेमस और जबरदस्त किस्म की जो है वो फिल्म एक्ट्रेस हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल है। और यकीनन रज़ाक जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो है, उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर क्रिकेट की वजह से इनकी थी तो वो खत्म हो चुकी है, और सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही कह रहे। मगर ये बात ऐसी नहीं है कि इन्होंने कह दी और बाकी लोग जो हैं वो इनके साथ एग्री नहीं करते। आपने यकीनन देखा होगा कि इसमें चाहे वो शाहिद खान आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर जो बैठे हुए थे साहब, वो और सामने जितनी ऑडियंस थी तालियां बजा रही थी, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। यकीनन इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड वालों को एक्शन लेना चाहिए। अफसोस है, मतलब इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। डिसअपॉइंटिंग, और दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम। ये आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक इससे पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं
जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद में हमें जो है, क्योंकि हम मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें शर्मिंदगी होती है और हमें जवाब देना पड़ता है, हमें कंडेम करना पड़ता है, हमें इस पे बात करनी पड़ती है। और मतलब इसमें आई थिंक सो कि हम माला माल हैं इस काम में, यानी जो बदतमीज क्रिकेटर्स हैं अगर मैं कहूं कि उसमें हमारा मुल्क माला माल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यार। आप इतने टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हो और आप ऐसी अजीब अजीब बातें करते हो, फिर अपने सीनियर खिलाड़ी बैठ के तालियां बजा रहे हैं वहां पर, तो ये चीजें अच्छा नहीं है। चाहिए। फिर आप मजाक उड़ाते हो, फिर दूसरी तरफ इंडिया में भी बात जाता है कि यार अनपढ़ है यहाँ पे, क्या है वजह ये है कि एक दो ऐसे स्टेज में बैठे, देखो रज़ाक का जो भी कहो अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन तालीम की कमी थी, और वो फिर वही स्टाइल वो मीडिया में बैठ के आप स्टेज पे बैठे हुए हो और स्टेज में बैठ के आप इस तरह का मजाक कर रहे हो, तो फिर ये मजाक नहीं होता, ये फिर ये पर्सनल हिट हो जाता है। अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेके ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ, और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा, लेकिन वो एक जो उनकी अपने मुल्क में और दुनिया में जो उनकी अहमियत है, लोग उनको जानते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक हैसियत है। आप नाम लेकर इस किस्म की जो मिसालें हैं, आप कुछ और कह देते, मतलब आपको मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो आप कह रहे हैं कि आपने बगैर सोचे समझे ही बोल देना है। तो ये चीजें को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर जब आप भारत के हवाले से बात करते हैं, आप इवन अगर वहां से कोई पाकिस्तान के बारे में कर दे, अगर वहां से कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई वहां से अब्दुल रज़ाक के बारे में कर दे, ठीक है, तो आप क्या उसको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है? आप यकीनन उसकी भी मजम्मत करेंगे। इनके इस तरह के कमेंट्स के ऊपर इनको सजा होनी चाहिए। इनको कुछ नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो यकीनन इनके ऊपर बैन भी लग जाना चाहिए और इनको जेल की हवा भी खानी चाहिए। कोर्ट वैसे तो हमारे जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, वैसे तो बैठे बैठे किसी भी बात के ऊपर जो है सो मोटो ले लेती हैं, तो आखिर इस तरह की फजूल किस्म के कमेंट्स के ऊपर क्यों नहीं? क्या किसी फीमेल की कोई इज्जत नहीं है? मुशी भाई कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वहीं बगल में बैठे हुए हैं और रज़ाक बोल रहे हैं, और बाद में जब पाकिस्तानी मीडिया से जूते पड़ने चालू हुआ तो अफरीदी साहब बोल रहे हैं कि हम बाद में देखें, किसी ने वीडियो हमारे पास भेजा तब देखें। वहीं बैठ के ताली बजा रहे हैं, उनको पता नहीं है को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये अब्दुल रज़ाक की निहायत घटिया और सबसे घटिया बयान था। उन्हें इस पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए ऐश्वर्या राय जी से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।